Hello guys, welcome to Last Moment Tuitions. It's Yash Kukreja from House the Code YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग आगे भी अगर डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनके ऊपर हम लोग कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर होगा वो है क्रिएशन का ऑपरेशन। मतलब हम लोग हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक मेथड या एक ऑपरेशन बनाएंगे, तो वो है क्रिएशन ऑपरेशन। मतलब इसके बिना तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। तो अगर मैं एक एरे का एग्जांपल लूँ तो सिंपली अगर हम लोग इंट ए और उसके ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज़ लिखते हैं तो हमारा जो एक एरे है 4 ब्लॉक्स का एरे हमारे मेमोरी ब्लॉक के अंदर आ जाता है। ओके, सो इसी तरह अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं उन्हें क्रिएट करने के। जैसे अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग सिंपली एक स्ट्रक्चर बना देते हैं उसका, एंड उसका जो हेड है वो असाइन करते हैं तो हमारी एक लिंक लिस्ट बन जाती है। एंड इसी तरह अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में अलग अलग मेथड्स होती है एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की। तो मेनली हमें क्रिएशन ऑपरेशन बनाना ही पड़ेगा एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। The next and the second most important operation in our data structure is insertion operation। मतलब हमने हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, अब उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एलिमेंट्स कैसे डालें वो होता है इंसर्शन ऑपरेशन के अंदर। जैसे एरे के अंदर हम लोग एरे और उसका इंडेक्स नंबर डाल के उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसी तरह लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग एक नई लिंक लिस्ट बनाते हैं, उसे पहले वाली लिंक लिस्ट के साथ ज्वाइन करते हैं। उस तरह से इंसर्शन ऑपरेशन होता है। तो इंसर्शन इज़ एक्चुअली अनदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन, बिकॉज अगर हम लोग एक एरे बना भी देते हैं और अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं डाल पाएंगे तो वो डेटा स्ट्रक्चर क्या काम का। सो दैट्स वाई इंसर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड इज़ ट्रैवर्सिंग। मीन्स हमने बहुत सारा एक डेटा स्ट्रक्चर बना दिया, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए। अब उस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, उस एलिमेंट को हमें डिस्प्ले करवाना है। दैट इज़ व्हाट ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन मीन्स अगर तुम लोगों ने एक डेटा स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, लेकिन उस एलिमेंट को तुम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स नॉट फेयर, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवर्सिंग इज एक्चुअली वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर, एंड हर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको ट्रैवर्सिंग का एक ऑपरेशन होना ही चाहिए। फोर्थ इज द अपडेशन ऑपरेशन। अब इतना बड़ा डेटा स्ट्रक्चर तुम लोग बना रहे हो, उसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हो, अब बाय चांस तुमने एक गलत एलिमेंट इंसर्ट कर लिया तो फॉर द फ्यूचर तुम्हें उसे अपडेट करने का भी एक ऑपरेशन बनाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे मैंने पहले 7 लिखा था, एंड एरे के अंदर हम लोग सिंपली एरे और उसका इंडेक्स डाल के उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में ऐसा नहीं होता। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में उसे अपडेट करने के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सो अपडेशन ऑपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। नेक्स्ट कम्स द डिलीशन ऑपरेशन। अब हम लोग बहुत ही बड़ा डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अब बाय चांस हमें आगे जाके कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना हुआ तो उसके लिए होता है एक डिलीशन ऑपरेशन। एरे के अंदर हम लोग सिंपली उसका इंडेक्स लिख के उसे नल असाइन कर सकते हैं, बट लिंक लिस्ट के अंदर हमें उस लिंक को उस लिस्ट में से हटाना होता है, अनलिंक करना होता है। तो उसका एक अलग से स्टेप्स होते हैं, अलग से ऑपरेशंस होते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है एट द डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर बढ़ता ही जाएगा और हम लोग कुछ भी डिलीट नहीं कर पाएंगे तो इट्स ऑफ कोर्स नॉट फेयर। सो ये जो 5 तुम लोगों ने ऑपरेशंस देखे, ये 5 ऑपरेशंस एक्चुअली बेसिक ऑपरेशन है जो ऑलमोस्ट हर एक डेटा स्ट्रक्चर में एटलीस्ट होने ही चाहिए। मतलब ये 5 ऑपरेशन तो तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होने ही चाहिए। अगर इंसर्शन नहीं हुआ तो तुम लोग इंसर्ट नहीं कर पाओगे, अगर ट्रैवर्स नहीं हुआ मतलब अगर तुम लोग एक्सेस नहीं कर पाओगे तो ये भी गलत है, एंड अगर तुम लोग डिलीट नहीं कर पाए तो इसकी स्टोरेज बढ़ती जाएगी। सो ये 5 जो है वो बेसिक से ऑपरेशन है जो कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होने ही चाहिए। देन इसके अलावा भी और ऑपरेशंस है जो कि हो सकते हैं, जैसे कि पहला है सर्चिंग। मीन्स तुम लोगों का बहुत ही बड़ा डेटा स्ट्रक्चर है एंड उसके अंदर तुम्हें एक एलिमेंट सर्च मारना है, तो वो तुम लोग कर सकते हो सर्चिंग ऑपरेशन के थ्रू। अब इस सर्चिंग ऑपरेशन के भी अपने अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे सर्चिंग का है लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च, तो ये दोनों अलग अलग एल्गोरिदम्स है कोई भी एलिमेंट सर्च मारने के, इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। सिमिलर वे अगर तुम चाहो कि तुम्हारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम लोग को कन्वर्ट करना है उससे, तो वो तुम लोग सॉर्टिंग के थ्रू कर सकते हो। इसका भी सर्चिंग की तरह सेम बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करके ये सब कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे जाके करेंगे इसी
सीरीज़ के अंदर। देन कम्स मर्जिंग। मर्जिंग मतलब तुम्हारे पास दो सेम टू सेम डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब दो एरेज हैं या दो लिंक लिस्ट है, एंड उनको तुम्हें मर्ज करके एक में कन्वर्ट करना है, तो तुम लोग मर्ज ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। एंड सिमिलर वे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब तुम्हारे पास एक एरे है या एक लिंक लिस्ट है, उसको तुम्हें दो में डिवाइड करना है, तो वो तुम लोग स्प्लिटिंग के थ्रू कर सकते हो। बट ऑफकोर्स ये चारों के चार जो ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशन तुम लोग कह सकते हो कि हो सकते हैं तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड इसके ऊपर जो भी तुम लोगों ने ऑपरेशंस देखे जैसे डिलीशन है एंड अपडेशन है, ट्रावर्सिंग है, इंसर्शन है एंड क्रिएशन है, ये ऑपरेशंस होने ही चाहिए इन अवर ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। ओके, सो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग कौन से ऑपरेशंस हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आगे और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स चेक माय हाउस द कोड यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं कोडिंग के और भी बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूँ।